हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हमने अध्याय 7वां चल ही रहा था, अपने रंग बिरंगे मौसम, उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। उसके जो अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर है उसको भी हमने अच्छे से कर लिया है। अब इस अध्याय में अभ्यास कार्य में भाषा की बात दे रखी है। भाषा की बात यानी कि व्याकरण, उसको हम इस क्लास में अच्छे से समझेंगे और एक साथ साथ में करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने भाषा की बात को यानी कि व्याकरण को। अब हम शुरू करते हैं अपने भाषा की बात यानी कि व्याकरण। व्याकरण में क्या दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। नीचे 4 शब्द दे रखे हैं, सूरज, बारिश, पानी और खेल। ठीक है, ये 4 शब्द है, उनको सही स्थान पर लिखना है। जैसे भाप किससे निकलती है, हमें छाता चाहिए, किसमें, बारिश में छाता चाहिए। आसमान में चमकता है, आसमान में क्या चमकता है, सूरज चमकता है। छाता बारिश में चाहिए। और पानी से भाप निकलती है, ये हो सकता है। तो पहला क्या हो गया, पानी से भाप निकलती है, यानी कि पानी जब गर्म होता है तो उससे भाप निकलती है। और दूसरा क्या है, बारिश में हमें छाता चाहिए। तो पहले में पानी हो गया, दूसरे में बारिश हो गया, तीसरे में क्या हो गया, सूरज। ठीक है, तो सूरज आसमान में चमकता है। इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग बदलकर लिखिए। लिंग कौन कौन सा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। पुल्लिंग जो कि किसी पुरुष का नाम है, ठीक है, पुरुष के बारे में बताया गया तो पुल्लिंग। और कोई स्त्री, स्त्री यानी कि औरत, ठीक है, किसी महिला के बारे में बताया गया तो वो स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से हमें लिंग बदल कर लिखना है। जैसे किस प्रकार से बदलना है कि भाई लेखक कहानी लिख रहा है, अब इसको लिंग बदल के लिखे, लेखक तो पुरुष हो गया, अब स्त्री में लिखे तो लेखिका कहानी लिख रही है। इस प्रकार से बदल सकते हैं। तो लड़की दौड़ रही है, इसका क्या हो सकता है कि लड़का दौड़ रहा है। गाय घास खा रही है तो बैल घास खा रहा है। आदमी पौधे लगा रहा है, औरत पौधे लगा रही है। शेर अब दौड़ रहा है और शेरनी दौड़ रही है। इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से कि लड़की दौड़ रही है, लड़का दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। गाय घास खा रही है, बैल घास खा रहा है। आदमी पौधे लगा रहा है, औरत पौधे लगा रही है। शेर दौड़ रहा है, शेरनी दौड़ रही है। इस प्रकार से हम लिंग बदल के लिख सकते हैं, यानी कि पुरुष का स्त्री और स्त्री का पुरुष का नाम है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आगे दे रखा है कि दिए गए वाक्यों के वचन बदल कर लिखिए। भाई कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनके वचन बदलने। वचन कौन कौन से हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। किसी कोई एक चीज के बारे में बात होती है तो वो क्या होता है, एक वचन। कोई एक से अधिक चीज के बारे में अगर बात हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुवचन। तो तोता पेड़ पर फल खा रहा है, ये एक वचन लग रहा है क्योंकि फल खा रहा है, फल तो एक ही है। ठीक है, पंखा चल रहा है, अब एक पंखे के बारे, पंखे चल रहे हैं तो बहुवचन होता है, एक वचन बात हो रही है। तो हमें वचन बदलना है। किस प्रकार से बदल सकते हैं कि तोता पेड़ पर फल खा रहा है, ये तो एक वचन हो गया। ठीक है, अब बहुवचन कैसे बनाए, मतलब इनको ज्यादा कैसे बनाए, तोते। अब तोता एक वचन, मतलब एक तोते के बारे में बात हो रही है, तो बहुवचन बनाने के लिए तोते पेड़ पर फल खा रहे हैं। ठीक है, अब पंखा चल रहा है, ये एक वचन की बात है, यानी कि एक पंखा चल रहा है। तो इनको ज्यादा वचन चयन करना है, बहुवचन, तो पंखे चल रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं कि पंखा चल रहा है कि पंखे चल रहे हैं। पंखा तो एक हो गया, अब पंखे क्या हो गए, बहुत सारे पंखे, इसलिए बहुवचन हो गए। इसलिए हमने वचन इनका इस प्रकार से हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे हमारे कुछ भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि इसी के साथ हमारी अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो पाठमाला का ऐप है उसको भी ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के
आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी।